अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, वो है मिडिल क्लास आदमी की सैलरी जाती का है। तो मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसकी सैलरी लेट से 50,000 है। तो 50,000 के हिसाब से उसने अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो 1 लाख के बनाए हुए हैं। इस तरीके से तो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपको मेजोरिटी लोगों को पाकिस्तान में ये पता ही नहीं है। वो 15 तारीख को बोलते हैं कि यार हमारी सैलरी गई कहाँ, मतलब पता ही नहीं चलता सैलरी कहाँ जाती, बरकत ही नहीं है। बरकत तो है बट वो आपके हाथ में बरकत नहीं है, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस को मैनेज ही नहीं किया हुआ तरीके से। देखिए, एक बिजनेस माइंडसेट वाला आदमी है, रिच माइंडसेट वाला आदमी जो होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आप सर्वाइवल चाहते हो। वो फॉर्मूला ये होता है कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंस। ठीक है ना। और मेजोरिटी हमारे अंदर क्या होता है, जो हमारे पाकिस्तान में करते हैं, वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। आम आदमी जो होता है वही क्या करता है कि उसकी तनख्वाह लेट से 50,000 रुपये आ गई, तो 50,000 रुपये तनख्वाह में से उसने अपने खर्चे जो हैं सारे कर दिए। सारे खर्चे पहले करेगा, उसमें से जो बचेगा उसमें से मजीद वो अय्याशी करेगा, फिर थोड़े बहुत डाल देगा, वो भी निकालेगा कुछ टाइम में। रिच माइंडसेट का आदमी जो होता है वो ये करता है हमेशा। बिजनेस सेट माइंडसेट का आदमी, वो अपने सैलरी आती है उसका 25% 30% जो रेशो आप रख सको, वो पहले इन्वेस्टमेंट में डालता है, फिर जो बाकी पैसे बचते हैं उससे एक्सपेंसेस करता है अपने। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप नहीं लेके आओगे अपने अंदर, तो भाषा मुश्किल है बहुत सर्वाइव करना आपका। क्योंकि आप ज़िंदगी भर जो ऐसी लूप में फंसे रहोगे, EMIs बना लोगे, अपनी अपनी चीज़ें बना लोगे। आप क्या बोलोगे, भाई ये मेरी तनख्वाह आएगी चली जाएगी। फैमिली एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं किया हुआ ना। चलो, इन्वेस्टमेंट हर बंदा नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट को हम सेविंग ले लेते हैं। सेविंग को कंसिडर कर लो आप। इन्वेस्टमेंट तो देखें जब आप जमा करोगे तब करोगे ना, आप सेविंग ले लो। अगर आपको वाकई में कुछ सर्वाइवल चाह रहे हो कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना चाह रहा हूँ और कुछ करना चाह रहा हूँ जॉब के साथ साथ, तो अपनी एक परसेंटेज सेट करो कि आपकी अगर 1 लाख रुपये तनख्वाह है तो आप 20% जो हो वो इन्वेस्ट सेविंग में डालोगे, 80% जो बचेगा उससे एक्सपेंस करो। ये करना है आपको, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करोगे, मेजोरिटी लोग क्या करते हैं कि उनकी सैलरी अगर 1 लाख है तो वो 1 लाख के हिसाब से 1.5 लाख के खर्चे कर लेते हैं सारे, और फिर वो क्रेडिट कार्ड बनवा लेंगे। क्रेडिट कार्ड जो है अपना, उसके बिल्स, क्रेडिट कार्ड वो समझते हैं रोटेशन करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड जो है एक स्कैम है, बेन स्कैम है। वो आपको दे देंगे, आप उसको स्वैप करोगे, आपने 40 डेज बाद उसको देना है। देने के बाद आप क्या करोगे, किसी और से लेके दे दोगे, कर्जदार तो आप रहोगे ज़िंदगी भर। और अगर आपने कार्ड को पेमेंट डिले किया तो आपके फिर परसेंटेजेस बढ़ती रहेंगी रोज़ रोज़। तो इसका आइडियल सिनेरियो ये है कि अगर आप सैलरी चाहते हो कि हाँ मैं जॉब के साथ साथ अपनी भी कोई इम्प्लीमेंटेशन करूँ, अपना बिजनेस करूँ या अपनी सेविंग की तरफ जाऊँ, तो आपको सबसे पहले जो है ना ये वाले फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी साल के अंदर लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी इनकम जो है उसमें से माइनस इन्वेस्टमेंट करना इज इक्वल टू एक्सपेंस करना है। ये नहीं करना कि आपने इनकम में से माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग या इन्वेस्टमेंट, जो भी आप कंसिडर करो उसको। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चला। कंसेक्यूटिव आप इसको 1 साल कर लो, 1 साल के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी सेविंग में इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि आपकी साल 1.5 साल की सैलरी बैकएंड में पड़ी होगी। तो आपका सर्वाइवल है, आपके साथ साथ अपने आप को ऑब्सेट ना करें, आगे सर्वाइव कर सकें। बस ये छोटी सी वीडियो थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।